प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, कक्षा 7 के लिए आज हम नया अध्याय 4 सरल समीकरण का अभ्यास लेकर आए हैं, जिसका अभ्यास 4.1, जिसका पहला प्रश्न है सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। सारणी, आपको यहाँ एक सारणी दी गई है, क्रम संख्या, ये क्रम संख्या है। समीकरण, ये आपको इस पंक्ति में समीकरण दिए हुए हैं। चर का मान, यहाँ आपको चर का मान दिया हुआ है। बताइए कि समीकरण संतुष्ट होता है या नहीं, हाँ अथवा ना का इसमें आपको जवाब देना है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि ये समीकरण है x + 3 = 0। तो ये x है, ये अचर है। क्या है? अचर। और जो x है वो है चर, प्लस जो 3 है वो है अचर बराबर 0। तो चर का मान दिया है x बराबर 3। चर क्या है यहाँ? x। तो x का मान आपके पास में 3 आता है या नहीं आता है? x बराबर 3 आता है तो समीकरण संतुष्ट होता है, और x का मान 3 नहीं है तो समीकरण संतुष्ट नहीं होता है। तो देखिए, हमारे पास में समीकरण हल करने की 2 विधि हैं। तो पहला समीकरण है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, x + 3 = 0 है। ये समता का निशान है बीच में। तो हम क्या है कि चर एक तरफ करते हैं, अचर एक तरफ करते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि चर का मान जो अचर होता है, यदि दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जाएगा या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में आएगा तो उनका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो ये समीकरण है। क्या है ये? समीकरण। x + 3, ये पक्ष होता है इसका बायां पक्ष, बायां पक्ष। ये समता का निशान है। क्या है? समता। बराबर 0, ये आपका होता है दायां पक्ष। क्या है? दायां पक्ष। ठीक है। तो पहले हम समझ रहे हैं, ये समीकरण है, इसमें ये अगला वाला भाग है, ये बायां पक्ष है, ये समता का निशान है, और ये दायां पक्ष है। यदि कोई संख्या बाएं पक्ष में से दायां पक्ष में जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाता है, और यदि कोई संख्या दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आती है तो उसका भी क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। या तो देखिए, चर है x, या x बराबर, ये अचर 3 है, इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ x बराबर, ये 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा -3। तो चर का मान हमारे पास में आया x बराबर -3। क्या आया? -3। तो देखिए, यहाँ दे रखा है x बराबर 3 दे रखा है, और जबकि हमारे पास में उत्तर क्या आता है? x बराबर -3। अच्छा, दूसरी बात और है, दूसरी विधि भी है कि आपके पास में जो समीकरण दिया है x + 3 = 0 में चर x का मान 3 रखने पर, मैं चर x का मान 3 रखने पर, तो जो यहाँ x है, ये देखो, इसी में पहले प्रश्न में x + 3 = 0, तो यहाँ x बराबर दिया है हमको 3। तो आपको जहाँ x है इस समीकरण में, वहाँ x बराबर 3 मान रखना है। तो ये x की जगह आप क्या लगाओगे? 3 + 3
बराबर 0 होता है क्या? 3 + 3 बराबर 0 होता है क्या? अगर 0 होता है तो संतुष्ट करता है, और 0 नहीं होता है तो संतुष्ट नहीं करता है। तो यहाँ x + 3 बराबर क्या होता है? 6, और यहाँ दे रखा है 0, तो संतुष्ट नहीं करता है। तो यहाँ देखिए हमको दे रखा है x बराबर 3, तो ये क्या है उत्तर इसका? नहीं। फिर है x बराबर 0, तो हम यहाँ x के मान 0 रख देते हैं। यहाँ 0 कर दिया हमने। 0 + 3 बराबर 0, 0 प्राप्त होगा। x बराबर 0 प्राप्त होता है क्या? यहाँ भी नहीं। आगे चलिए, x + 3 बराबर 0, x बराबर दिया है -3, तो यहाँ x की जगह, इसकी जगह हम -3 देते हैं। -3 + 3, -3 + 3 बराबर 0। हाँ, -3 + 3, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। सही है। तो x बराबर -3, तो x का मान बराबर -3 है, तो चर का मान -3, हाँ यहाँ आएगा, हाँ संतुष्ट करता है। इसी प्रकार देखिए x - 7 बराबर 1, तो x बराबर क्या होता है? ये 7 इधर जाएगा, 7 है जो इधर जाएगा, तो प्लस का 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा। तो x का मान 8, इसमें 7 है, समीकरण वही है, x बराबर 8 है। तो देखिए कौन सा सही है? ये 7 नहीं, चर का मान नहीं। ये देखिए x - 7 बराबर 1 और x बराबर 8, तो देखिए 8 क्या करते हैं हम? चाहें तो यहाँ x का मान यहाँ 8 लिख देते हैं। 8 - 7 बराबर 1, 8 - 7 बराबर 1, तो 8 - 7 करेंगे तो 1 ही तो आता है, आ जाएगा। तो ये x बराबर 8 सही है, तो हाँ इसमें क्या भरेंगे? हाँ संतुष्ट करता है। इसके बाद देखिए 5x बराबर 25, 5x बराबर 25 समीकरण है। तो x बराबर क्या होता है? 25/5, 5x बराबर 25, तो x का मान ज्ञात करना है, तो 25/5, 25 में 5 का भाग देते हैं तो x बराबर 5 आता है। क्या आता है? 5, और यहाँ दे रखा 0, तो नहीं। या फिर हम x का मान क्या दे रखा है? 0, तो 0 × 5 कर लें, 5 × 0 0, तो यहाँ 25 आता है, गलत। 5x बराबर 25, तो x बराबर हमको दे रखा है 5, 5 × 5 कर लें दोनों संख्याओं को, 25 बराबर 25, सही है, हाँ। इसी प्रकार देखा है 5x बराबर 25, अगर यहाँ दे रखा है हमको x बराबर -5, तो -5 को इस 5 से गुणा करिए, तो माइनस के होते हैं 5 25, 25 बराबर -25 बराबर 25, -25 बराबर 25, बराबर है क्या दोनों? यहाँ -25 है और यहाँ क्या है? 25 है, तो नहीं। फिर है m/3 बराबर 2, तो देखिए m/3 बराबर 2 दे रखा समीकरण। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि कैंची गुणा करते हैं, क्या करते हैं? वज्र गुणा करते हैं। अब यहाँ कुछ भी नहीं है इसके नीचे, तो हम 1 मान लेते हैं, तो m बराबर 3 × 5 और m बराबर 3 × 2, तो m बराबर 3 दूनी 6, तो m का मान 6 आता है। तो यहाँ देखिए m/3 बराबर 2 बराबर m बराबर -6, जबकि हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ है जी के? m बराबर 6। तो ये कह रहा है कि m का मान -6 नहीं करता है संतुष्ट, नहीं। m/3 बराबर 2 वही प्रश्न है, m बराबर 0 दे रखा है, 0 भी नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ हल कर रखा है इसको। तो m बराबर कितने प्राप्त हुए हमें? 6। तो m/3 बराबर 2 वज्र गुणा करते हैं, m बराबर 3 दूनी 6, m बराबर 6,
यहाँ प्राप्त हो रहा है हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ। ये आपका प्रश्न हो जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप देखिए कोई भी समीकरण है इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं। जैसे x माइनस 7 बराबर 1, तो x बराबर 1 और ये इधर जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 प्लस 1 बराबर 8। यदि आपको चर का मान 8 दिया है, अब चर का मान यहाँ 8 दिया है तो हाँ ठीक है, और यहाँ दे रखा है चर का मान x बराबर 7, तो नहीं। जो इसका उत्तर आएगा, कौन सा उत्तर सही आ रहा है वो आपको सही उत्तर आ रहा है उसमें हाँ, और जिसमें गलत उत्तर आ रहा है वो ना। इस प्रकार से आप इन समीकरणों को हल करेंगे। आगे देखिए, तो देखिए प्रश्न नंबर 2, जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। यहाँ आपको समीकरण दिया हुआ है n प्लस 5 बराबर 19 और यहाँ n का उत्तर, n का मान दिया है 1। यदि इसको हल करने पर n का मान 1 आएगा तो क्या है? हल है। और n बराबर 1 नहीं आता है तो हल नहीं है। तो देखिए हल, या सबसे पहले हम इस समीकरण को पक्षांतरण करते हैं। n बराबर, क्योंकि चर क्या है इसमें? n, तो n बराबर 19, ये इधर ही है दाएं पक्ष में। इस 5 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस का 5 है, इधर जाएगा तो -5, या n बराबर 19 माइनस 5 बराबर प्राप्त होता है 14। तो n बराबर 1 कह रहा है तो ये संतुष्ट नहीं करता है। तो जांच कीजिए कि कोष्टकों में दिए गए मान, ये कोष्टकों में दिए गए मान हैं जो दिए गए संगत समीकरण को हल है या नहीं। तो हल नहीं है। n बराबर 1, n बराबर 1 हल नहीं है, हल नहीं है, क्योंकि n बराबर कितना आएगा? 14 आएगा। भी देखिए हल, या 7n बराबर ये 19, या 19 लिखेंगे। इस 5 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो -5। 7n बराबर 19 में से 5 घटाओगे आपको मिलेगा 14। n बराबर 14/7, n बराबर 7 × 7, 7 दूनी 14, यहाँ 2 प्राप्त होता है। और वो कह रहा है कि n का मान -2, तो ये क्या है? n बराबर -2 हल नहीं है। n बराबर -2 हल नहीं है, हल नहीं है। आपका सही उत्तर क्या आना चाहिए? n बराबर 2 आना चाहिए। तो n बराबर -2 हल नहीं है, ये हल है। इसी प्रकार 7n प्लस 5 बराबर 19 हल, या 7n बराबर 19, इसको इधर ले जाएंगे अपन दाएं पक्ष में तो -5। 7n बराबर 19 - 5 है 14, n बराबर 14/7, n बराबर 7 × 7, 7 दूनी 14, 2 बार कट जाता है। तो n का मान 2 आया है। और यहाँ कह रहा है कि n बराबर 2, हाँ n बराबर 2, हाँ n बराबर 2 संगत समीकरण को हल है, संगत समीकरण का हल है, संगत समीकरण का हल है। हल, ठीक है। अब इसी प्रकार दिया है 4p - 3
बराबर 13 और p का मान दिया हमें यहाँ 1। तो हल 4p बराबर 13। इस 3 को हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे क्योंकि ये बाएं पक्ष में है, अचर है, तो -3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +3। 4p बराबर 13 + 3 16। p बराबर 16/4। 4p है, 4p बराबर 16, तो p बराबर 16/4। p बराबर 4 एकम 4, 4 × 16। p का मान हमारे लिए 4 प्राप्त होता है, जबकि यहाँ क्या दे रखा है p बराबर 1। तो p बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ लिखोगे p बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगला सवाल। देखिए इसी प्रश्न का ये सवाल, ये आपका समीकरण है 4p - 3 बराबर 13 है। तो देखिए यहाँ आपको क्या है कि ये समीकरण है, इसमें 2 पक्ष है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। बायां पक्ष में से यदि कोई संख्या इधर जाएगी दायां पक्ष में तो चिन्ह बदल जाता है, और दायां पक्ष की कोई संख्या इधर आएगी बाएं पक्ष में तो उसका चिन्ह बदल जाता है। हल या तो यहाँ चर क्या है 4p, 4p। अब p और कोई है नहीं तो 4p बराबर अचर क्या है 13 और ये भी अचर है 3। इसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा +3। ये कब आते हैं जब हम इनका पक्षांतरण करते हैं। तो यहाँ देखो पक्षांतरण करने पर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये है या 4p बराबर 13 + 3। यहाँ क्या हो रहे हैं जुड़ रहे हैं, 13 + 3 बराबर कितने होते हैं 16। तो 4p बराबर 16 या p बराबर p का मान कितना प्राप्त होगा 16/4 या p बराबर 4 एकम 4, 4 × 16। तो कितने बार कट जाता है ये 4 बार कट जाता है। तो p का मान कितना प्राप्त हो रहा है हमें 4, तो p बराबर 4 प्राप्त होंगे। ठीक है, और ये कह रहा है p बराबर -4 संतुष्ट नहीं करता है। तो यहाँ लिखो p बराबर -4 संगत समीकरण के हल नहीं है, संगत समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप अगली वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समीकरणों को समझना होगा, क्योंकि समीकरण आगामी क्लासों में बहुत सारे आते हैं, इसलिए ये छोटे समीकरण हैं, इनको ध्यान से अभी समझना है। ठीक है, इसके बाद में हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।